में बैंगलोर से चुके हैं। अभिनव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हमारे साथ जो हमारे दर्शक सबसे पहले आज जुड़ रहे हैं वो औरंगाबाद से राहुल जी हैं। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते मैडम। मेरा सवाल ये है कि 2 साल से मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ। अच्छा, और मेरा लक्ष्य है 10 साल मुझे बेटी की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए और उसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए जोड़ने हैं। ओके। मेरे फंड इस प्रकार के हैं। SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस फंड में 3000, SDFC प्रूडेंस फंड में 1000, SDFC गोल्ड फंड में 1000, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 2000 ओके। और SDFC टॉप 200 में 2000। और क्या ये मेरे फंड से मेरा लक्ष्य पूरा होगा? बिल्कुल अभिनव, सीधा सा गोल है और आपको इन्वेस्टमेंट पूरा पोर्टफोलियो उन्होंने दे दिया है। क्या ये ऐप्ट है पोर्टफोलियो या कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसलिए पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इन्होंने स्कीम्स भी अच्छे चूज किए हैं। सिर्फ मैं ये सोच रहा था कि ये HDFC एक फंड में ही क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी अगर आप होराइजन देखें तो आप ज़्यादा फंड चूज कर सकते हैं जो लार्ज कैप या मिड कैप स्पेस में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कीम चेंज करने की ज़रूरत है, पर आगे चल के ये देख सकते हैं अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है या चेंज करना चाहते हैं, यू कैन लुक बियॉन्ड HDFC एज वेल। जो अमाउंट ये फिलहाल इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें बहुत कंफर्टेबली इनका गोल अचीव हो जाएगा 20 लाख रुपए का, अगर मैं 12% का भी अगर एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ ऑन मंथली इन्वेस्टमेंट। पर मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये जानते हैं कि 10 साल बाद अगर ये जो उन्होंने 10 लाख की वैल्यू प्रिज्यूम करी है आज, वो आज के रेट के हिसाब से है कि 10 साल बाद के रेट के हिसाब से है? बिकॉज लॉजिकली 10 साल बाद यही 20 लाख रुपए की जगह इनको करीबन 35 to 38 लाख की जरूरत पड़ेगी अगर मैं 7% का भी इन्फ्लेशन काउंट करता हूँ। तो इन्फ्लेशन काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिवर्स देखूं तो मतलब 20 लाख की वैल्यू 10 साल में करीबन 9.5 लाख के आसपास ही होगी। तो आइडियली वो कैलकुलेशन करना जरूरी है कि आप आज के हिसाब से कर रहे हैं कि आप 10 साल आगे की प्लान कर रहे हैं। साथ ही स्कीम्स कंसर्न है, आई एम हैप्पी विद द स्कीम्स, आई डोंट थिंक रिक्वायर्स एनी चेंज एज ऑफ नाउ। ओके, यानी आपकी स्ट्रैटेजी तो सही है, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने गोल को रिवाइज करना पड़े। हमारे साथ अगले दर्शक जो जुड़ रहे हैं वडोदरा से गौतम जोशी। मिस्टर जोशी, बताइए क्या है आपका सवाल। हाँ, मैं 6000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कर रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ ING प्लान में, ING फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड में। हाँ, 10 साल के लिए, 10 या 15 साल के लिए। ओके। मतलब मैं पहले मैंने चूज किया था, 3-4 फंड चूज किए थे। हाँ, अलग अलग। ओके। जैसे HDFC है, टॉप 200 है। ओके, इसके बाद आप फंड ऑफ फंड में स्विच हो गए। हाँ। ओके, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि मतलब ये बेटर है, मतलब ऑप्शन। ओके, क्या फंड ऑफ फंड चूज करना, अलग अलग फंड्स चुनने की जगह एक बेहतर स्ट्रैटेजी है वाकई इनके लिए? किस तरह से ये जो फंड ऑफ फंड है वो अपनी स्ट्रैटेजी तय करता है? क्या वो ज्यादा प्रूडेंट होता है इस सिलेक्शन में? देखिए प्रदीप, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो फंड ऑफ फंड्स काफी प्रेफर्ड मोड है इन्वेस्टमेंट के। एक्चुअली आपका होराइजन भी इन्वेस्टमेंट का काफी वाइड रहता है, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज करने के लिए भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जितने भी फंड ऑफ फंड्स हैं अभी बाजार में या जितने रहे हैं पास्ट से भी, इन्होंने इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है। इसके काफी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, एक्सपेंस रेशियोज हर एक फंड्स के ज्यादा हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस टाइम में करंटली वो फंड ऑफ फंड्स की तरफ फोकस करें। जो उनका पहले का प्लान था कि वो मल्टीपल या कम से कम 2 या 3 स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहे, दैट इज अ बेटर प्लान टू डू। क्योंकि आप वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो वैसे भी डाइवर्सिफाइड ही रहने वाला है, तो उसमें आप फंड ऑफ फंड चूज करके करंटली डजंट मेक एनी सेंस टू मी। मेरे हिसाब से इनको मैं 4 फंड रिकमेंड करूंगा। लार्ज कैप में ICICI अप्रूव फोकस ब्लू चिप फंड चूज करें, जिसमें ये 2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मल्टी कैप फंड लें, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसमें वो 1500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड चूज करें, जिसमें 2000 रुपए डालें। तो ये इनके 3 इक्विटी बेस्ड फंड हो गए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी अच्छे हैं। साथ ही मैं सजेस्ट करूंगा एक 500 रुपए हर महीने गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट करें, प्योरली टू हेज इन्फ्लेशन। और कोई रीजन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गोल्ड को आप देखें कि आपको हर साल 30% का रिटर्न मिलेगा, बट इन अनसर्टन टाइम्स गोल्ड रियली परफॉर्म्स वेल। तो फंड ऑफ फंड से मेरे ख्याल से एग्जिट करके यहाँ अगर आए तो मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर पोर्टफोलियो देन व्हाट ही इज करंटली डूइंग। ओके, जैसे कि नाम से लगता है फंड ऑफ फंड्स का मतलब यह है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो दूसरे फंड्स के अंदर निवेश करता है बजाय दूसरे शेयर्स में निवेश करने के। तो ऐसे देखने से तो ये प्रेफर्ड ऑप्शन लगता है,